जय हिंद साथियों। तुर्की और अजरबैजान ने सोचा नहीं था कि भारत कहां अपना क्षेत्र छोड़कर हमारे क्षेत्र में दखल अंदाजी करेगा, क्योंकि भारत का इतिहास तो ऐसा है ही नहीं कि भारत ने कभी किसी के क्षेत्र में जाकर कोई दखल अंदाजी की हो। लेकिन अब यकीन मानिए, भारत ने तुर्की और अजरबैजान के क्षेत्र में घुसकर जो काम किया है, उसने तुर्की और अजरबैजान की सांसें रोक दी है। जी हाँ साथियों, अब दुनिया को मालूम होना चाहिए कि यह नया भारत है, जो जैसी दुश्मनी करेगा भारत वैसा ही जवाब देगा। तुर्की और अजरबैजान भारत के पड़ोस पाकिस्तान में पहुँचे तो भारत भी तुर्की और अजरबैजान के पड़ोस में यानी कि आर्मेनिया पहुँच गया। लेकिन इस बार भारत का आर्मेनिया पहुँचना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधे आर्मेनिया की सेना को ही कंट्रोल कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, और यह बात खुद अजरबैजान ने कही। अजरबैजान के नीति निर्माता दावा कर रहे हैं कि आर्मेनिया न केवल भारत के हथियारों की खरीदारी कर रहा है, बल्कि आर्मेनिया की सेना के लिए रणनीतिक बनाने का काम भी भारत कर रहा है। यानी कि आर्मेनिया की सेना अपनी हर तैयारी भारत के बताए गए आधार पर कर रही है। वहीं आर्मेनिया की सरकार और आर्मेनिया की सेना अब छोटी छोटी बातों के लिए भी भारत से सलाह ले रही है, और अजरबैजान के इस दावे को खुद तुर्की ने भी सही बताया है। भारत अब आर्मेनिया को सीधे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। तुर्की के मुताबिक भारत इस समय आर्मेनिया को किस हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद के सचिव और अधिकारियों ने भारत की गुप्त यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान आर्मेनिया ने जंगेजूर कॉरिडोर पर भारत की सलाह मांगी। अब जंगेजूर कॉरिडोर आर्मेनिया के क्षेत्र में है, लेकिन 2020 में आर्मेनिया के हार के बाद रूस के दबाव में आर्मेनिया को अजरबैजान को भी इस कॉरिडोर में रास्ता देना पड़ा। लेकिन अजरबैजान अब इस कॉरिडोर पर अपना दावा करता है और जंगेजूर कॉरिडोर को तुर्की के साथ जोड़ना चाहता है। हालांकि 2020 के युद्ध में रूस ने आर्मेनिया को धोखा दिया, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत अब खुलकर आर्मेनिया के साथ खड़ा है। तो ऐसे में जंगजूर कॉरिडोर को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन इस बार आर्मेनिया में भारत की उपस्थिति से अजरबैजान और तुर्की की हालत ख़राब है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल डिकोड हिंद को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।